हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि बिहार बिजली विभाग का BSPCL TG3 का रिजल्ट कब आएगा और दोस्तों इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ और रिजल्ट दोनों का अपडेट पर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके सभी चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं बात करना। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेन पॉइंट रहेगा अपना। लेकिन साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा किसको नुकसान, मतलब किसको फायदा हो सकता है किसको नुकसान हो सकता है, ये पूरा एनालिसिस और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा किसको फायदा किसको नुकसान। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल पोस्ट जो वैकेंसी आई थी 2156 की आई थी TG3 में। उसके बाद कट ऑफ वेरिएशन का मतलब यह है कि जो मैं कट ऑफ यहाँ आपको बताऊंगा वो दोस्तों इसमें 2 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस आपको लेकर के चलना है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कट ऑफ मार्क्स है, जो हम यहाँ पर कट ऑफ बता रही है नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा, ये रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ जो निकलती है और रिजल्ट जो आता है वो नॉर्मलाइज मार्क्स रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग मेल कैटेगरी का ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैटेगरी की भी बात कर रहे हैं। आगे आ जाइए। यूआर कैटेगरी का दोस्तों या अदर स्टेट कैटेगरी में देखिएगा तो उसका नॉर्मलाइज कट ऑफ TG3 का मेल में 75 से 80 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों रियल कट ऑफ एकदम एनालिसिस के आधार पर है, इसको पूरा बिलीव करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो EWS कैटेगरी तो राज्य सरकार में जो राज्य में उन्हीं को लागू होगा, उन्हीं को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इनका कट ऑफ 72 से लेकर के 76 मार्क्स तक रहने का पूरा चांस है। इसी में दोस्तों 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे हो सकता है, इसलिए हम पहले ही आपको बता दिए। आगे आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों BC कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो BC में 70 नंबर से लेकर के दोस्तों 70 मार्क्स से लेकर के 74 मार्क्स तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, EBC कैटेगरी में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए 68 नंबर से लेकर के दोस्तों और 73 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए आपका कट ऑफ दोस्तों 65 नंबर से लेकर के और 70 नंबर के बीच रहने वाला है। ठीक है, आगे आ जाइए। ST कैटेगरी में दोस्तों आपका 60 नंबर से लेकर के 65 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हम लोग मेल कैटेगरी की बात कर लिए। अब आज एक सेपरेट सब कैटेगरी फीमेल की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले UR कार्ड लेते हैं। तो इसी में दोस्तों UR में ही अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका दोस्तों 70 नंबर से लेकर के 75 मार्क्स कट ऑफ रहने वाला है। EWS कैटेगरी की बात करें यहाँ पर लेते दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा तो 68 नंबर से लेकर के और 72 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों ये सेम कैटेगरी है कि प्लस माइनस 2 मार्क्स आपको यहाँ भी लेके चलना है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। तो देखिए 65 नंबर से 70 नंबर दोस्तों BC कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद EBC कैटेगरी में बात कीजिएगा तो देखिएगा कि 62 नंबर से लेकर के और 67 नंबर कट ऑफ रहने वाला। अब जो यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 62 की जगह पर 64 चला जाए, ऐसा भी हो सकता है 62 की जगह 60 आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए हम आपको बता दिए पहले। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 58 नंबर से लेकर के 63 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ST कैटेगरी में बात करें तो आपका 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हो गया दोस्तों इसका कट ऑफ के बाद कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे मेन बात कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा किसको नुकसान। दोस्तों इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको हम बताते हैं कैसे समझना है। देखिए दोस्तों पेपर जो है, पेपर 3 प्रकार के हैं जिसे मेनली बांटा जाता है। तो पेपर हुआ है क्योंकि मल्टी शिफ्ट में हुआ है तो सभी लोगों को इजी नहीं मिल जाएगा, सभी को हार्ड नहीं मिल जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से पेपर या तो फिर इजी होगा, ठीक है, मॉडरेट होता है, ठीक है, या तो फिर हार्ड होता है। ये 3 कैटेगरी में पेपर को बांट दिए। मान के चले किसी को अगर इजी मिला है, मॉडरेट मिला है, हार्ड मिला, तो किसको कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ जाइएगा, देखिए अगर आपका पेपर इजी रहा होगा तो 0 से लेकर के 2 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, पेपर अगर आपका मॉडरेट रहा होगा तो 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, पेपर अगर आपका हार्ड रहा होगा, एकदम हार्ड मिल गया होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन की बात कि कितना होने वाला है। अब जान लेते हैं कि कैसे ये तो मेन बात पकड़े ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा किसको नुकसान, इसको अब समझेंगे। देखिए दोस्तों कोई बच्चा ए है,
इसको मिल गया है, मान के चलिए कि पेपर इजी, ठीक है, इसने गेन कर लिया दोस्तों 75 मार्क्स। कोई बच्चा बी है, इसको मिला है मान के चलिए हार्ड पेपर, इसको मिल गया तो ये 65 ही गेन कर पाए, लेकिन कट ऑफ मान के चलिए कि चला गया, कट ऑफ जो है वो चला गया 75। तो ये तो यहाँ पर पहुंच रहा है कट ऑफ पे, लेकिन ये तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसको तो नुकसान हो गया, पेपर तो हार्ड था, इसको नुकसान हो गया। ये कैसे पहुंच रहा है, देखिए यहाँ मान के चलिए आपका पेपर इजी था तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है हो या 2 नंबर 9 भी हो, तो मान के चलिए हम मिनिमम नहीं मान के चलते तो आपका 75 आ गया। 65 वाले का क्या सिनेरियो है कि मिनिमम 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा, इस आधार पर यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा मान के चलिए 65 मार्क्स था यहाँ पे, अब यहाँ इसको मिनिमम 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, हम बताएं जिसके अनुसार, तो 60, 65 और 10 कितना हो जाएगा 75। देखिए दोस्तों दोनों का नॉर्मलाइजेशन का भी कार्य हो गया है और दोनों का नुकसान का भरपाई भी हो गया और दोनों कट ऑफ भी कर लिया है पास। तो ऐसा नहीं कि हार्ड मार्क्स में, हार्ड पेपर में आपका नंबर कम आया है तो आप जो है एकदम निराश होकर बैठ जाइए, मेरा होगा ही नहीं, मॉडरेट है तो एकदम निराश होकर बैठ जाइए। इवन कि अभी आपको पूरा उम्मीद रखना है, ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई कि पेपर एकदम मान के चलिए कि इजी ही रहा, इजी ही है और नंबर मान के चलिए कि ला के आया 60 नंबर ले आया, तो इस सिनेरियो में क्या है, तो इसी में बच्चे को नुकसान होगा। किसी को हार्ड ही पेपर था, मान के चलिए कि कोई हार्ड ही पेपर था, वो 50 मार्क्स से ले पाया, तो इसको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन भी कर देगा, तो दोस्तों कैटेगरी में होगा फिर भी, अगर कैटेगरी में है तो आपका आशा जिंदा है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको अभी आशा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं, पूरा बनाए रखना है, क्योंकि कैटेगरी में इतना पर जाने का पूरा उम्मीद है। हम जो आपको कट बताए प्लस माइनस 2 लेकर बताए, ठीक है दोस्तों, तो आप कैटेगरी में है तो निश्चिंत रहिए, ठीक है दोस्तों। और जो हम बताए हैं कट ऑफ इसमें आ रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट भी बनवाते रहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब एक बार रिजल्ट आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी से ही आप अपना एक एक चीज करके बनवाते रहिए, क्योंकि बनाने में समय लग रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट क्या लगना है, कैसे लगना है, क्या काउंसलिंग हो, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू अच्छे से बता दूंगा। अगर आपका दोस्तों पूरा हम आपको प्रोसेस समझा देंगे कैसे होने वाला है। तो दोस्तों ये रहता है सिनेरियो। अब सबसे मेन बात कि रिजल्ट पर क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए बीएसपीसीएल जिस सिनेरियो में एग्जाम लेता है उसी सिनेरियो में रिजल्ट लेता है। सबसे पहले रिजल्ट लिया गया था जेईई का, दोस्तों एग्जाम लिया गया था, फिर सीसी हो या स्टोर असिस्टेंट हो, फिर दोस्तों आपका TG3 का एग्जाम हुआ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका तो रिजल्ट घोषित कर दिया गया आयोग की तरफ से, इसका बचा हुआ है तो लास्ट सितंबर तक इसका चांस है कि पूरा आने का। इसको हम आपको जो डेट बता रहे हैं अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर माह के दोस्तों फर्स्ट वीक मान लीजिए, प्रथम सप्ताह से लेकर सेकेंड वीक यानी कि दूसरे सप्ताह तक आपका इसका रिजल्ट पूरे तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये लेटेस्ट से लेटेस्ट है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये अपडेट रहा कि इतने टाइम तक आपको मिल जाएगा, तो आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, ठीक है। इसलिए भी हम आपको बोल रहे हैं कि जो अभी आपको समय है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस कट ऑफ में आते हैं, तो दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट भी बनवाते रहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रियल एनालिसिस पर आधारित कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी चीज को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।